तो दोस्तों आईपीएल 2026 के हुए 5 मुकाबले समाप्त और 5वें मुकाबले में दिल्ली की दिलदार जीत के बाद बदला आईपीएल 2026 का पॉइंट्स टेबल और पॉइंट्स टेबल में मचा भूचाल। पूरी पॉइंट टेबल आपको बताएंगे कि भाई गोयनका जी के तो घोड़े लगे पड़े हैं, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सी टीमों के घोड़े लगे हैं, क्योंकि भाई 5 टीमें मुकाबला हारी हैं, 5 टीमें मुकाबला जीती हैं। कौन सी टीम कंफर्टेबल तरीके से आ रही है और कौन सी टीम बुरी तरीके से आ रही है, पूरा समीकरण आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल। तो दोस्तों आपने देखा आईपीएल 2026 के 5 मुकाबले समाप्त हो चुके हैं। आईपीएल 2026 में सभी टीमों ने एक एक मुकाबला खेल चुकी है सभी टीमें, और दोस्तों 5 टीमों ने मुकाबला जीता, 5 टीमों ने मुकाबला हारा। लेकिन दोस्तों अब आपको पूरा पॉइंट्स टेबल प्रॉपर तरीके से समझाते हैं। पॉइंट्स टेबल में दोस्तों नंबर 10 पर मौजूद है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। चेन्नई की टीम ने एक मुकाबला खेला और वो एक मुकाबला चेन्नई हार चुकी है। दोस्तों हारा ही नहीं बल्कि बहुत ही बुरी तरीके से हारा, जिसके कारण चेन्नई सुपर किंग्स -4.171 नेट रन रेट के साथ चेन्नई नंबर 10 पर है। चेन्नई की समस्या इस वजह से बढ़ चुकी है क्योंकि चेन्नई के बचे हुए मुकाबले जीतने तो पड़ेंगे, अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन थोड़े बड़े बड़े मार्जिन से जीतने पड़ेंगे, जिसके कारण चेन्नई मैच भी जीतेगी और नेट रन रेट को भी सुधार लेगी। बिल्कुल, फिलहाल सबसे बुरी तरीके से यही टीम आ रही है तो नंबर 10 पर मौजूद है। लेकिन अब हम बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। तो भाई दूसरी सबसे खराब तरीके से आ रही थी वो थी सनराइज हैदराबाद। इस टीम की नेट रन रेट भी -2.907 हुई। लेकिन इस टीम में भाई बल्लेबाज तो ऐसे हैं जो किसी भी मुकाबले में इस नेट रन रेट को बराबर कर सकते हैं, लेकिन गेंदबाजों को देखकर ऐसा लगता है कि भाई बराबर करने के लिए कुछ रन 270-80 बनाने ही पड़ेंगे इनको, तभी यहाँ पर ऐसा होगा। तो यहाँ पर ये कमबैक जरूर कर सकते हैं क्योंकि दमदार टीम है, तो जल्द से जल्द ये बल्लेबाजी जिस दिन इनका बल्ला चला उस दिन भाई तबाही मचा देंगे और वापसी कर लेंगे। बिल्कुल, ये तो टुल्लों की टीम थी और पैट कमिंस वापसी करेगा तो भाई ये टीम भी वापसी करेगी, हम उम्मीद करेंगे। दोस्तों अब पॉइंट्स टेबल में नंबर 8 पर है लखनऊ सुपर जायंट की टीम। भाई साहब पूर्ण रूप से सूझ चुकी है ये टीम। भाई सपने देखे थे पहला मैच घर पे जीतेंगे, लेकिन घर पे ही भाई हरा के चले गए। इनको इनकी किस्मत ही इतनी ज्यादा खराब है। भाई कहते हैं ना कि खड़े हैं आज भी वही, एक मुकाबला खेला है वो एक मुकाबला हार चुकी है लखनऊ की टीम। नेट रन रेट -1.397 जो काफी ज्यादा खराब है। गोयनका जी के घोड़े तो यहीं पे लग चुके हैं। पंत भी क्या ही करेगा खाके पकोड़े, क्योंकि भाई लखनऊ के घर में हारने के बाद लखनऊ का हाल बुरा हो चुका है। बाकी सब टीमें तो घर के बाहर जाकर आ रही थी, इन्होंने कहा हम तो अपने ही घर में हारेगा नहीं जीतेगा, इनका टारगेट है नहीं जीतेगा। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं भाई कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो मुंबई के सामने इन्हें हार मिली थी। फिलहाल ये नंबर 7 पर हैं। अब ये भी सोच रहे होंगे कि भाई इतने रन बनाने के बाद तो हमें जीतना था, लेकिन भाई नहीं, मुंबई के सामने ऐसा करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा। फिलहाल इनकी नेट रन रेट -0.687 है। बेहतर बात यह है कि ये टीम किसी भी मुकाबले में इस नेट रन रेट को तो कवर कर सकती है थोड़ी सी बेहतर जीत के साथ ही, यानी कि कंफर्टेबल जोन में फिलहाल ये टीम है क्योंकि ज़्यादा बुरी हार इन्हें मिली नहीं है। अब हम बात करेंगे पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 के पायदान पर मौजूद है गुजरात टाइटंस की टीम। भाई नाम में टाइटन होने से फायदा ही फायदा होता है, लेकिन भाई खिलाड़ी परफॉर्मेंस करेंगे तभी फायदा मिलेगा। एक मैच खिला है वो एक मैच गुजरात हार चुकी है। नेट रन रेट -0.509 है, जिसके कारण गुजरात के घोड़े पे लग चुके हैं। गुजरात के टॉप 3 खिलाड़ी ना चले तो भाई साहब ये टीम चलती ही नहीं है। शुभमन गिल चाहता है कि मैं 20वां ओवर भी खेलूं, साई सुदर्शन भी यही चाहता है और बटलर भी यही चाहता है, तो बाकी के खिलाड़ी क्या ही करेंगे खेल के, उन्हें मौका ही नहीं मिलता, जिसके कारण गुजरात का सिस्टम हिला हुआ है। लेकिन अभी तो शुरुआत हुई है, वो कहते हैं कि अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। गुजरात आने वाले 2 मुकाबले अपने ही घर पे खेलेगा तो भाई कमबैक करना इस टीम के लिए सबसे आसान होगा। बिल्कुल, इसके बाद गुजरात के बाद अब भाई ये तो थी लॉस वाली टीम है, अब आ जाती है विनिंग टीमों में से हम बात करेंगे। नंबर 5 पर पंजाब किंग्स की टीम है, जिन्होंने एक मुकाबला खेला है, 2 अंक तो इन्होंने प्राप्त कर लिया, लेकिन नेट रन रेट भी इन्होंने +0.509 तक लेकर चले गए हैं। यानी कि ये अच्छी खासी पॉसिबल चीज़ है कि भाई इन्होंने अच्छी खासी नेट रन रेट बना कर रखी है, लेकिन इनके पास मौका था इस मुकाबले में और बेहतर करने का, लेकिन हालांकि वो नहीं हो पाया। आखिर में ये इस जीत के साथ ही संतुष्ट थे, लेकिन अब आने वाले मुकाबलों में और बेहतर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये नंबर 5 पर हैं। बिल्कुल, और आपको बता दें पंजाब ने गुजरात को हराया था। अब बात करेंगे नंबर 4 पर मौजूद है, टॉप 4 के अंदर हम बढ़ी जाते हैं, यहाँ पर मुंबई की टीम मौजूद है। भाई मुंबई दुनिया हिला के रखेगी इस सीजन, जिस तरह की इनकी बल्लेबाजी और जिस तरह की इस टीम की गेंदबाजी है। हार्दिक पांड्या कप्तान है इस टीम का, तो भाई आप सोच ही सकते हैं कि ट्रॉफी आने दो, ये समझ सकते हो। एक मैच खेला है, एक जीत रखा है भाई, नेट रन रेट भी +0.687 है, 2 पॉइंट मुंबई के पास मौजूद है। जिस तरह 220 रन के चेस को खिलौना समझ लिया मुंबई की टीम ने, भाई ये टीम किसी को भी हिला के रख सकती है। कोलकाता को बोलने का मौका ही नहीं दिया, रंग उतर गया, क्योंकि मुंबई को मुंबई के घर में हराना इतना आसान होता तो भाई कोई भी हरा के चला जाता। और भाई जो पहला मैच कभी
जीतते ही नहीं है मुंबई की टीम, इस बार वो भी जीत गई। तो भाई ट्रॉफी क्या दे दें इनको, अब तो ये समय आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ट्रॉफी देने से पहले दिल्ली वाले कह रहे थे रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि हम भी हैं। दिल्ली वालों ने भी शानदार जीत दर्ज की। गोइंका जी के घोड़े इन्होंने जिस प्रकार से लगाए वो दिख रहा है आपको, क्योंकि भाई नेट रन रेट प्लस 1.397 है। हालांकि इसको और भी बेहतर करने का मौका इनके पास था, लेकिन पावर प्ले में ही ये साले एक समय तो लगा कि हारेंगे, लेकिन पावर प्ले में ज़्यादा बुरी तरीके से पिछड़ने की वजह से ये नेट रन रेट को प्लस 1.397 तक लेकर गए। लेकिन इसके पीछे समीर रिजवी और इनके साथ ट्रिस्टन स्टब्स का महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके चलते 2 अंक और ये नेट रन रेट यहाँ पर दिल्ली कैपिटल की टीम को मिली और ये टॉप 3 पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार की ये टीम है, इस टीम ने वाकई में वही तो खेल खेल के दिखाया है। अब नंबर 2 पर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। भाई एक मुकाबला खेला है, वो एक मुकाबला आरसीबी जीत चुकी है। पहले ही मुकाबले में हैदराबाद को रफा दफा किया, टुल्लों के नाम से वो जानी जाती, लेकिन टुल्ली बनाकर भेज दिया, क्योंकि आरसीबी को आरसीबी के घर में पहले हराया जाता था, लेकिन अब हराना मुश्किल है। और दोस्तों नेट रन रेट प्लस 2.907 है, जो काफी शानदार है इस आईपीएल में। दूसरे नंबर पे तो भाई शानदार होगी 2 पॉइंट इस टीम के पास फिलहाल मौजूद है। आरसीबी ने भाई साहब वही खेल खेल के दिखाया है, डिफेंडिंग चैंपियन वाला परफॉर्मेंस पहले मैच में तो कर ही दिया है। इसके बाद भाई अब नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान ने पहला मुकाबला जीतकर सभी टीमों को डरा दिया है, क्योंकि भाई इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को इतनी बुरी तरीके से हराया कि इन्होंने पूरे सीजन की जो नेट रन रेट थी ना, वो अपने आप यहाँ पर इकट्ठा कर ली है, क्योंकि प्लस 4.171। भाई ये पूरी टीम अब नेट रन रेट में फंसने वाली नहीं, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से हार इन्हें मुश्किल मिलेगी। फिलहाल 2 अंक भी है, नंबर 1 पर भी है। तो आपने पूरी पॉइंट टेबल देख ली भाई, राजस्थान रॉयल्स का जलवा है पहले मुकाबले के बाद। आरसीबी का भी कमाल है, दिल्ली, मुंबई, पंजाब ने कमाल किया है, और बाकी 5 टीमें जिनमें भाई सबसे बुरा हाल चेन्नई और हैदराबाद का है। बाकी टीमें संघर्ष कर रही है, एलएसजी, केकेआर और जीटी। बिल्कुल, और ये 10 टीमों को देखने के बाद आपके दिमाग में कुछ सवाल तो आ ही रहा होगा कि वो सवाल मैं पूछ लो, तो भाई आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। और भाई कमेंट सेक्शन खुला हो तो बढ़िया सा कमेंट कर दो, कौन सी टीम है टॉप 4 में जाएगी, कौन सी टीम कमबैक करेगी, कौन सी टीम बैक टू बैक मुकाबले को जीतेगी, जो भी है कर दो कमेंट। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स टेबल में, नेक्स्ट लाइव वीडियो में। तब तक भाई देखते रहो यही चैनल। धन्यवाद।